हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का कक्षा छठवीं का पेपर। जो आपका विषय जो इसमें रहने वाला है वो रहने वाला है विषय हिंदी, अंग्रेजी प्लस संस्कृत। ये पेपर कुछ दिन पश्चात आपके स्कूलों में आपका लिया जाएगा। ब्रिज कोर्स से संबंधित पेपर है ये, और इसका पूर्णांक है 60 और समय आपका 2.5 घंटे। तो इस वीडियो में इस पेपर को पूरा देखेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निर्देश दिए हुए सबसे पहला एकीकृत प्रश्न पत्र में खंड अ, खंड ब, खंड स दिए गए हैं, जिनमें पृथक पृथक विषय शामिल है। पृथक पृथक मतलब इसमें 3 विषय शामिल आपके, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। 20 नंबर में आपका हिंदी होगा, 20 नंबर अंग्रेजी और 20 नंबर आपका संस्कृत। इस तरीके से आपका पूर्णांक 60 है। इसके बाद सेकंड है, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तीसरा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चन को। तो देखिए, खंड अ हिंदी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सही शब्द का चुनकर वाक्य पूरा करें। तो सबसे पहला देखिए, तुम मेरे पास खालिस्तान। तो इसमें आपका होगा पहुँचे। पहुँचे पहुँचे आपको इसमें लिखना है, इसका सही उत्तर आपको है हो जाएगा। सेकंड है, सच माने तो खालिस्तान तो दम निकल रहा था। तो ये आपका होगा मेरा। मेरा तो दम निकल रहा था। इसके बाद देखिए तीसरा, कनू ने चिट्ठा खालिस्तान व पढ़ने लगी। तो देखिए चिट्ठी, तो इसका होगा खोली। कनू ने चिट्ठी खोली व पढ़ने लगी, ये इसका राइट आंसर आपका खोली लिखना है इसमें। इसके बाद देखिए आगे आपका फोर्थ है कि अचानक मोहन की आंखें खुल गया या गई। तो आपका होगा गई। गई आपको इसमें उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा, उसने अपने थैले को खोला तो देखिए उसे आगे देखते हैं, चैन खालिस्तान मिली। तो आपका होगा टूटी। टूटी आपको लिखना है, टूटा नहीं होगा, टूटी मिली। इस तरीके से आपको ये पूरे खालिस्तान, देखिए खालिस्तान आपको ये पूरे इस तरीके से भर लेने हैं। इसके बाद देखिए आपका आगे, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य आपको इस साइड लिखना है। तो पहले देखिए, मुकेश आते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य आपका होगा मुकेश आता है, ये आपको लिखना है। दूसरा, आरती गाता है, तो इसमें होगा आरती गाती है। तीसरा, वह दौड़ते हैं, तो वो होगा आपका वह दौड़ता है। इस तरीके से आपको शुद्ध वाक्य करके लिखने हैं। इसके बाद सेकंड है, निम्नलिखित शब्द में संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो देखिए संयुक्त अक्षर वाले जो देखिए संयुक्त अक्षर वाले अक्षर यहाँ पर पहले में हो जाएगा बच्चा, बाजार, साला। तो इसमें होगा आपका बच्चा, दूसरे में फूल, पुष्प और सुमन। तो इसमें आपका होगा पुष्प। इस तरीके से आपको इसमें छाट कर लिखने, पहले में बच्चा और दूसरे में पुष्प आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है बच्चों, और इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर आपको इसको देखकर देने हैं। तो देखिए, राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी व कपड़ों की दुकानें सजी थी। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहोगे? तो राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले, वह कितना मज़ेदार था। उन्होंने मेले से तरह तरह की चीज़ें खरीदी। राजीव और सुमन अपनी पसंद के खिलौने पाकर प्रसन्न थे। इस तरीके से आपको गद्यांश दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपको पूछे गए, तो उनके आंसर आपको देने। तो पहला क्वेश्चन, राजीव और सुमन कहाँ गए थे? तो बच्चों आपने पढ़ा है तो आपको पता है, राजीव और सुमन मेला देखने गए थे। ये उसका उत्तर आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन आपका कि राजीव और सुमन किसके साथ गए थे? तो उत्तर होगा राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ गए थे। इसी उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा, राजीव और सुमन ने मेले में क्या किया? तो देखिए आपको लिखना है वे दोनों झूला झूले, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए चौथा, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं? तो आपको लिखना है हाँ। इसके बाद देखिए पांचवा, राजीव और सुमन ने मेले में क्या खरीदा? तो आपको लिखना है खिलौने, खिलौने खरीदे। इस तरीके से इसका आंसर आपको पूरे का लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, कोरोना से बचाओ, एसएमएस का पालन करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में 2 गज की दूरी रखें,
और जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, दिन में 2 बार हाथ धोए। ये आपको देखिए यहाँ पोस्टर दिया हुआ है। और इसके बाद नीचे देखिए क्या बोला गया है आपको, ऊपर होर्डिंग्स देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर नीचे। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊपर वाला होर्डिंग किस बारे में है, तो आपको लिखना है कोरोना वायरस से बचाव के बारे में है। इसके बाद सेकंड है उपयुक्त होर्डिंग में एम का विस्तारित नाम क्या है, तो आपको लिखना है मास्क, MASK, मास्क आपका हो जाएगा इसका उत्तर सेकंड का। इसके बाद तीसरा, आपस में 2 गज की दूरी बनाना क्यों जरूरी है, तो बच्चों आपको लिखना है उत्तर में ताकि संक्रमण ना हो। इसके बाद देखिए चौथा, जब तक दवाई नहीं, जब तक खालिस्तान नहीं, तो आपको लिखना है ढिलाई नहीं, ढिलाई इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा, दिन में बार बार खालिस्तान धोए, तो बच्चों आपको लिखना है हाथ धोए, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो है पहला को हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए खंड ब, अंग्रेजी का यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए हम अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं। पहला बोला गया डू एस डायरेक्टेड, राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स, शब्द पूर्ण करना है आपको। तो पहला देखिए डी ब्लैंक्स जी लिखा है, तो आपको देखिए ओ लिखना है, बीच में डॉग हो जाएगा। सेकंड सी ब्लैंक्स डब्लू, तो आपका ओ हो जाएगा काऊ। थर्ड है आपका सी ब्लैंक्स टी, तो आपको लिखना है बीच में ए लिखना है। और इसके बाद चौथा है के ब्लैंक्स टी ब्लैंक्स, तो आपको आई टी लिखना मीन्स काइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरे ब्लैंक्स को देखकर भर लेने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता है कि अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड लेटर्स, को देखिए सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द आपको लिखना है। तो देखिए पहले का आपका हो जाएगा, देखिए इस तरीके से लिखा है आपका, इसको जमाना है आपको, तो इसका ब्लेड हो जाएगा। इसका देखिए टेक है आपका, तो इसको कीट आपको लिखना है। इसके बाद थर्ड का देखिए इसका आपका फेन हो जाएगा। चौथे का आपका होगा ड्रिप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर ये पूरा लिखना है रीअरेंज करके। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, चित्रों को देखें और हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरे शब्दों मतलब शब्द दिए हुए हैं। और इसके बाद आपको देखिए पहला, तो पहला आपका हो जाएगा बच्चों कप, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कप है, तो यहाँ आपको कप लिख लेना है ये वाला। और इसके बाद सेकंड है आपका यहाँ जग दिख रहा है, तो आपको जग यहाँ पर लिख लेना है, देखिए ये वाला उठा के। और इसके बाद तीसरा प्लेट दिख रही है आपको, तो ये प्लेट को देखिए आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरीके से आपका अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में छाता आपको दिख रहा है, तो देखिए अम्ब्रेला वाला उठा के आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस तरीके से आपको पहले में कप, जग, प्लेट और अम्ब्रेला इस तरीके से क्रमशः आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन बोलता है कि ड्रा लाइन टू मैच द राइमिंग वर्ड्स इन अ कॉलम ए विथ द वर्ड्स इन बी, समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। कोई दो आपको बोला गया, हमने आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ पर दे दिया है। देखिए तो आपको यह दिया हुआ है पेट, तो पेट देखिए पेट का आपका होगा केट। सेकंड का आपका सेंड, तो इसका होगा बेंट। थर्ड का आपका सन, तो इसका होगा रन। चौथा मून, तो इसका आपका होगा सून। तो इस तरीके से आपको जो सही जोड़ी इसको पूरी मिलानी है। कोई दो बोला गया था, हमने आपको पूरे करके दे दिए सॉल्व। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इस एम आर, निम्न वाक्यों से एजम आर लिखे। तो देखिए पहला इट ब्लैंक्स अ बॉक्स, तो आपका होगा इज। सेकंड है यू सी ब्लैंक्स माई सिस्टर, तो ये होगा इज, दोनों में इज आएगा आपका, इसमें आपको लिखना है। इसके बाद भी है कंप्लीट द वर्ड्स ING लगाकर शब्द पूर्ण करो। कोई दो बोला गया है, तो देखिए कोई दो आपको बनाना है या फिर आप पूरे बना सकते हैं। देखिए हमने आपको पूरे यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। तो इट है, तो इसमें ING लगाना है, तो आपका पहला ईटिंग होगा। दूसरे में ड्रिंक में ING जब आप लगाओगे तो ड्रिंकिंग होगा। थर्ड में जंप में जब ING लगाओगे तो जंपिंग होगा। फोर्थ है आपका रीड में जब ING लगाओगे तो ये रीडिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये भी लिख लेना है पूरे आंसर। इसके बाद देखिए सी आपका रीअरेंज द वर्ड्स टू, देखिए ड्रैम करेक्ट सेंटेंस, शब्दों को सही क्रम में जमा कर सही वाक्य बनाए। आपको देखिए सही क्रम में बनाना है, इनके वाक्य बनाना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर देयर बिगिंस बिल्डिंग आ, तो आपका जो इसका राइट होगा पहले का होगा देयर इज अ बिल्डिंग। सेकंड आपका हैज ही हेयर शॉर्ट, तो देखिए आपको लिखना है सेकंड में ही हैज शॉर्ट हेयर, इस तरीके से पहले। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अंग्रेजी संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आपका खंड शब्द संस्कृत यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो पूरे
संस्कृत के भी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। तो देखिए रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरुद बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है संस्कृते खालिस्तान लिंगानी भवति, तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो आपको लिखना है त्रीणी। ये त्रीणी जो आपका है यहाँ आपको खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद सेकंड है सप्ताहे खालिस्तान भवंती, तो आपको लिखना है शब्द दिनानी, ये शब्द दिनानी आपको यहाँ खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड है वर्षे खालिस्तान माशा भवंती, तो आपको लिखना द्वादश मीन्स 12। इसके बाद चौथा विद्या ददाती खालिस्तान, तो खालिस्तान में आपको लिखना है विनियम, ये वाला विनियम आपको लिखना है। पाँचवा खालिस्तान श्याम वर्ष है आपका वर्ण है, तो ये आपको लिखना है काका, जो कौवे का जो है श्याम वर्ण होता है, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको पूरे खालिस्तान भी भर लेने हैं। इसके बाद बच्चों देखिए आगे युग्म मेल्यम कुरुत में तो सही जोड़ी बनाइए आपको बोला गया है, तो सही जोड़ी भी हम देखेंगे। तो देखिए सही जोड़ी आपका पहला है अत्र, अत्र मतलब होता है आपका यहाँ से मिलाना है। सेकंड तत्र आपका होगा, तत्र आपका होगा वहाँ, तो तत्र का आपको वहाँ से मिलाना है। आठवां सर्वत्र, तो आपको लिखना है सभी जगह मिलाना है। नौवां कुत्र, तो आपका इसका हो जाएगा कहाँ से। 10वें आपको वध है, तो इसका हो जाएगा बोलना, वध यानी होता है आपका बोलना, है धातु होती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी जोड़ी भी मिला लेनी है। इसके बाद देखिए आगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत में उस उचित विकल्प चुनकर लिखो बोला गया है। पहला शरीरस्य अंगानाम नामानी अस्ति, तो आपका हो जाएगा स वाला नेत्रम। 12 पुष्पाणाम नामानी अस्ति, तो क्या नाम है कमलम, कमलम हो जाएगा। 13वां संस्कृते वचनानी भवंती, कितने वचन होते हैं त्रीणी, 3 वचन होते हैं, तो उसमें आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखिए आगे एक पदेन उत्तराणी लिखत, आपको बोला गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 14वां क श्याम वर्ण, तो आपको लिखना है काका हो जाएगा। 15वां क श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण किसका होता है हंस, हंस आपको इसमें उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए चित्रम दृष्टवा निम्नानाम संस्कृते नामानि लिखा, चित्र देखा निम्न वस्तु के संस्कृत में नाम लिखिए। आपको बोला पहला देखिए कैची, तो आपको लिखना है कर्तरी। देखिए 17वें आपको शूट है, शूट है तो आपको शूट ही होता है, इसका शूट है तो आपको शूट केस है तो आपका शूट हो जाएगा बैग का। और 18वां लैपटॉप है तो इसको लैपटॉपम बोलते हैं। और 19वां आपका देखिए टेलीफोन, तो इसको दूरवाणी कहा जाता है। और 20वां आपका देखिए घड़ी, तो इसको घटी कहा जाता है। इस तरीके से आपको पूरे के नाम इनके सामने लिख लेने हैं, ये आपका इसका पूरा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है और उसका सॉल्यूशन भी आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आगे भी आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।